परम श्रद्धे परम आदरणीय प्यारी दादी जी, जो सारे विश्व की दादी थी, प्यारी दादी जी के साथ मुझ आत्मा को रहने का और साथ साथ दादी की पालना में पलने का मौका बचपन से ही प्राप्त हुआ। 69 से मैं मधुबन में दादी जी के साथ रही और दादी जी की पालना में ही बड़ी हुई। दादी जी ने हमें माता की तरह पालना की हमारी, और दादी जी हर बात की हमें शिक्षा देती थी, कैसे चलना है, कैसे करना है, ब्रह्मा कुमारी जीवन क्या होती है और कैसे ब्रह्मा कुमारी जीवन बनानी है। और ये जो जीवन हमको मिली हुई है, ये जीवन इतनी सुंदर है, ये दादी जी हमेशा हमको समझाया करते थे और अपनी जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनाने का लक्ष्य दादी जी ने हमको दिया था, जिस लक्ष्य को लेकर के ही हमने अपना पुरुषार्थ किया। भले आयु हमारी छोटी थी, ज्ञान की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन दादी का प्यार, दीदी का प्यार और साकार बाबा का प्यार मुझ आत्मा को बहुत प्राप्त हुआ, जिस प्यार ने ही मुझे ब्रह्मा कुमारी बनाया। और ब्रह्मा कुमारी जीवन इतनी श्रेष्ठ जीवन है और बाबा ने, दादी ने हमें ये समझाया, उसके आधार पर ही हमने अपने जीवन को बाबा की सेवा में समर्पित किया। दादी जी के साथ सेवा का बहुत बहुत मौका मिला। दादी जी से बहुत कुछ शिक्षाएं प्राप्त की। दादी जी के अनुभवों ने हमारे जीवन को बहुत संवारा। दादी जी के साथ के अनुभव कई प्रकार के मुझ आत्मा के अंदर रहे। दादी जी का जो एक स्लोगन है, दादी जी निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी, तो उस स्लोगन को दादी जी ने अपने जीवन में साकार किया था। दादी के जीवन में वो स्लोगन प्रैक्टिकल में था। मैं दादी जी की निर्माणता की बात करती हूँ। एक बार की बात है, मैं मधुबन में थी, अपने कमरे में थी। दादी और मेरा कमरा एक ही था। हम दादी के कमरे में ही साथ साथ रहते थे। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई और तबीयत जब खराब हुई तो मेरे सिर में बहुत दर्द था, टू मच दर्द था, जिसके कारण मैं छोटी थी तो रोने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोई। तो मेरे साथ वाली जो बहनें थीं, उन्होंने जाके दादी जी को सुनाया। दादी जी ऑफिस में बैठे हुए थे, दीदी दादी साथ में थे, तो दादी को सुनाया, दादी जी प्रभा बहुत रो रही है। तो दादी तुरंत, दीदी दादी दोनों साथ में आए मेरे कमरे में, और कमरे में आकर के दादी ने मेरे को पूछा क्या हो रहा है। मैंने कहा दादी मेरे सिर में बहुत दर्द है। तो दादी ने उसी समय किसी बहन को कहा कि बाम लेके आओ, और दादी ने बाम मंगाया और मेरी खटिया पर बैठकर मेरे साथ में दादी जी ने मेरे सिर पर बहुत अच्छी तरह से बाम लगाया, और बाम लगाने के बाद चद्दर से मेरे को लपेटा और कहा प्रभा तुम अभी आधा घंटा सो जाओ और आधा घंटे के अंदर ही तेरा सिर दर्द खत्म हो जाएगा। तो दादी ने ऐसे मुझे सुला दिया जैसे माँ अपने बच्चे को सुला देती है। तो दादी जी माँ की तरह थी, और दादी जी ने जैसे ही मुझे सुलाया और सचमुच मेरा आधा घंटे के अंदर वो सिर दर्द खत्म हो गया। तो दादी माँ क्या होती है, दादी ने हमें हमारी पालना इस प्रकार की। दादी के साथ हम अंग संग रहे, दादी से बहुत कुछ सीखा, और दादी के जीवन से भी हमने बहुत प्रेरणाएं ली।
दादी हमेशा अथक थी, दादी सदा खुश रहती थी। दादी का नाम प्रकाश मणि था, तो प्रकाश की तरह दादी एकदम खुश रहती थी। सदा हर्षित मुख दादी का चेहरा रहता था। कभी भी हमने दादी को टेंशन में या कभी भी दादी का चेहरा उदास नहीं देखा। दादी सदा एवर रेडी और अलर्ट रहती थी। कोई भी बात में दादी का आलस या अलबेलापन नहीं था। और दादी जी का जो जीवन था वो हमेशा एक्यूरेट था। और दादी ने हमें भी कोई भी कार्य करना है तो वो कार्य को एक्यूरेट करना है। एक्यूरेट कार्य कैसे करना है वो दादी जी ने हमें हर पल सिखाया। एक बार की बात है कि मुझे मधुबन में हमेशा किचन की सेवा मिलती थी, खाना बनवाने की। कोई भी मधुबन में प्रोग्राम होता था तो वो प्रोग्राम के अंदर भोजन बनवाने की और भोजन परोसने की ड्यूटी सदा हमारी रहती थी। तो वो सेवा में वहाँ थी। तो मधुबन में सबसे पहली कॉन्फ्रेंस 82 में थी। तो 82 की कॉन्फ्रेंस में हमें ये सेवा मिली हुई थी। तो एक दिन कॉन्फ्रेंस के दिन सुबह नाश्ता जब बनना था तो नाश्ते में उपमा बना था। और उपमा जब बना रहे थे तो किचन में, तो उपमा जब बन रहा था तो एक भाई ने भूल से उपमा में तला हुआ तेल डाल दिया। जो तला हुआ बहुत बांस आ रही थी उस तेल में, वो भूल से उसने डाल दिया और वो उपमा बनाया उस तेल से। तो जब उपमा बना तो उस उपमे में भी बहुत बांस आने लगी। अभी 2000 लोगों का उपमा बना था, तो अभी उस उपमा को फेंक कैसे सकते हैं। तो सूरज भाई ने क्या किया कि उसमें देसी घी डाला कि भाई चलो देखें, देसी घी डालने से उसकी सुगंध कम हो जाएगी और हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके अंदर खुशबू तो आ ही रही थी। फिर हमने जब वो बन गया तो डाइनिंग हॉल में आ गया, तो हमने उस डाइनिंग हॉल में उस उपमा को सभी को खिलाने के लिए दे दिया। तो सभी ने जब खाया तो सबने चिल्लाना शुरू किया, उपमा में बांस आ रही है, उपमा में बांस आ रही है। तो ये बात दादी के पास कंप्लेन गई। जब दादी के पास कंप्लेन गई तो दादी ने मुझे बुलाया और कहा कि प्रभा, तुमने उपमा नहीं देखा कैसा बना। मैंने कहा दादी मैंने टेस्ट नहीं किया, मैंने देखा नहीं। तो दादी ने कहा देखो प्रभा, तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तुम्हारी ड्यूटी है कैसा बना है, क्या बना है, कैसा परोसा जाएगा, ये तुमको दादी ने ड्यूटी दी है। तो तुम्हारी ड्यूटी थी उसको चेक करना। और अगर चेक नहीं किया तुमने तो देखो आज वातावरण बन गया। इसलिए कोई भी बात होती है पहले उसको चेक करो। तो मेरा कहने का भाव यही है कि दादी हर कार्य को एक्यूरेट कराना चाहती थी और जो ड्यूटी मिली हुई है उस ड्यूटी को कैसे एक्यूरेट बजाना है वो दादी ने हमको सिखाया। तो दादी के साथ हम एक्यूरेट कैसे रहें, कार्य कैसे करें, वो दादी ने हमेशा हमको सिखाया। दादी के साथ हमने बहुत कुछ सीखा। दादी कैसे हर प्रकार हल्की होकर के हर कार्य करती थी। दादी को कभी भी कोई टेंशन नहीं होता था। कोई भी कार्य करती थी तो हमेशा दादी यही कहती थी कि बाबा करा रहा है, करन करावन हार बाबा करा रहा है, मैं कर रही हूँ। दादी का ये स्लोगन सदा था। और हमने दादी के जीवन के अंदर ये बात देखी कि दादी को कभी भी ये नहीं आता था मैं कर रही हूँ। दादी हमेशा अपने को निमित्त समझती थी और यही कहती थी कि बाबा करा रहा है और मैं कर रही हूँ। मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, करन करावनहार बाबा है। और जिसके कारण दादी सदा हल्की रहती थी और हल्की रहने के कारण दादी सदा खुश और अलर्ट रहती थी। तो हमको भी दादी जी ने यही सिखाया कि कैसे कार्य करना है। बाबा कराता है, बाबा हमारा साथी है, बाबा ने हमें कराना सिखाया, बाबा कर रहा है, हम सभी इंस्ट्रूमेंट हैं। हमें बाबा का कार्य बाबा करन करावन हार को स्मृति में रख करके हर कार्य को करना है। तो ऐसे दादी जी ने कई बातें बहुत अच्छी हमारे जीवन में सिखाई। बहुत बातें हैं
जिनको सीख करके हमने आज अपना ऐसा श्रेष्ठ जीवन बनाया। आज हम अपनी प्यारी दादी जी को याद करते हैं कि कैसे दादी जी ने हमको संवारा, कैसे दादी जी ने हमको आगे बढ़ाया, कैसे दादी जी ने हमारे जीवन को श्रृंगारा। तो आज अपनी प्यारी दादी जी को हम भूल नहीं सकते। तो आज दादी जी के स्मृति दिवस पर हम अपनी प्यारी दादी जी को बहुत बहुत अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ओम शांति।